एक नया एपिसोड, आज कुछ नई बातें, और साथ ही साथ आज शो पे हमारे साथ मिस्टर हरिओम मौजूद हैं। हरिओम जी सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि एक एजुकेटर हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत उनकी लाइफ और किस तरीके से उनको स्कूल लाइफ और बाकी चीज़ें हैंडल करनी है उसके बारे में वो एजुकेट करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार पहले तो आपका हरिओम जी हमारे शो पे। सर बात करेंगे आज कुछ बड़े मुद्दों पे, और पहला मुद्दा तो आप सभी को पता ही है कि इस समय न्यूज़ में क्या चल रहा है। कलकत्ता के अंदर जो कांड हुआ है उसी से आज इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। राइट। तो पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर जो कि एजुकेशन लाइन के अंदर इतने टाइम से हैं, राइट। कैसा लगा ये सुन के पहले तो कि एक डॉक्टर की छात्र और उनके साथ इस तरह का कांड हो जाता है। राइट। और वो भी कोई ऐसी छिपी हुई जगह पे नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल के अंदर ही, और हॉस्पिटल के हॉल के अंदर ये कांड हो जाता है। तो Right. क्या रिएक्शन है, फर्स्ट आपका रिएक्शन लेंगे इस पर। ये दिल दहलाने वाली बात है, बड़ा दुख लगता है देख के। एंड मैं इमोशनल भी हो गया थोड़ा। एक ऐसे ही निर्भया भी कांड हुआ था। सो हम ना न्यूज़ पे सुन तो लेते हैं, हम स्क्रॉल तो कर लेते हैं, बट उसके लिए ना इनिशिएटिव नहीं लेते। सो एज अ टीचर ना हम स्कूल में एंटर करते ही मेरा ये होता है कि आज ना बच्चों को मोरल्स देने, एथिक्स देने, और मतलब वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट हम इन सब चीज़ों से ना जो हो रही है ना इनसे बहुत दूर रहें। सो मेरा फोकस ये रहता है कि एज अ टीचर यार हमें इन सब चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि ये तो सुन के सबको बुरा ही लगेगा। हर घर में एक फीमेल है ही जो वर्किंग है, बाहर जा रही है, तो एक डर सा आता है। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो फिर नो वन इज़ सेफ ना। तो कहीं ना कहीं हमें आएगा कि यार ये क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लोग सेंसिटिव नहीं होंगे तो वो जागरूक करना तो बहुत ज़रूरी है उनको इस मामले में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सेंसिटिव तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक इंसान के घर में नहीं आ जाता ना इशू या प्रॉब्लम, ये वही चीज़ है कोविड वाला कि जब तक घर के अंदर वायरस नहीं आ गया तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो वही चीज़ है कि जब तक किसी के घर वालों के साथ ऐसा कुछ कांड ना हो जाए तब तक उनको होता है कि यार ठीक है, हो गया, अपने वालों को बचा के रखते हैं, वो सीन रहता है। राइट। पता है क्या है, एक्चुअली सोसाइटी में ना जो बहुत अपर क्लास के हैं ना, उन्हें लगता है कि मेरी वाइफ जो है, मेरी डॉटर जो है वो सेफ़ है। सो वो ड्राइवर के साथ जा रही है, ड्राइवर के साथ आ रही है, स्कूल में भी उसकी कैब लगा रखी है, तो वो सेफ़ है। बट वट अबाउट दी जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, और जो बहुत, क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है ये तो बहुत वैसे लोगों ने किया है। राइट। सो उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ग्रेजुएट भी हो ना तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इतना सेंस आ जाएगा कि यार हमें ये सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है ना, उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी है, वो फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर। राइट। सो ऐसा लगता है वो लोग सोसाइटी के जो अपर क्लास है उन्हें लगता है कि चलने दो, बट नहीं, इस मामले में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राइट। एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते बट अवेयरनेस रखें, अपने गार्ड्स को, उनके बेटे को, बेटियों को पढ़ाएं, कहीं आते जाते मुंह बंद क्यों रखना है। राइट। कुछ अच्छी चीज़ें बोलें ताकि कोई सुन रहा है और किसी से हमारी बात हो रही है, क्योंकि एजुकेशन का मीडियम सिर्फ और सिर्फ EVS मैथ्स यहाँ तक नहीं है। राइट। एजुकेशन मीन्स एजुकेट करना, उसकी लाइफ को टच करना कि ये दुनिया है, यहाँ ये चीज़ें होती हैं, हमें इंजॉय करना है, हमें यहाँ मिलके काम करना और हर एक चीज़ को फील करना है। राइट। मतलब दिमाग जिंदा करना बेसिकली, कि हम बाद में किसी के काम आ सके। राइट। बेसिकली आप किसी एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रह सकें एक सिविलाइज्ड मेंबर की तरह, वो एजुकेशन है आपका कहने का मतलब बेसिकली। राइट। कि मैं एज अ फैमिली मेंबर हूँ, मैं अगर काम पे गया हुआ हूँ तो मेरे पीछे मेरी फैमिली पूरी सेफ है, मैं एक ट्रस्ट पे अपना काम कर सकूँ। तो मेरा ये मानना है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक तो होता है कि हमें एक फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, ठीक है, कि हमें ज्ञान मिला, ठीक है, कि हमें मैथ मिला, जैसे आपने कहा कि मैथ, EVS, सोशल साइंस और ये सारी चीज़ें सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक बेसिक ह्यूमन पर्सपेक्टिव भी ज्ञान है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे परसीव करता है बाकी चीज़ों को, जिसका ज्ञान उसे स्कूल में नहीं दिया जाता। राइट। बाहर की चीज़। इसी से मैं इस पर आना चाहूँगा कि ठीक है, एक सब्जेक्टिव ज्ञान होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव ज्ञान, जैसे कि इमोशंस। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, लोग बहुत बोलते हैं कि लड़कों को जो है अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करनी चाहिए, उनको रोना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। मैं इससे बहुत ओपोज करता हूँ इस चीज़ को, मैं इसके 1% इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मैं वो क्यों नहीं हूँ? अगर आप कह रहे हो कि कोई लड़की है या कोई बच्चा है, ठीक है, और वो रोता है, वो अपनी इमोशंस को दिखाता है, ठीक है, एक बार को समझ में आता है। बट जब आप बात करते हो कि लड़का है और जब आप कहते हो कि लड़का रोना चाहिए, लड़के को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए,
लोग ये भूल जाते हैं इस बात को कि लड़का जो है ना वो इमोशनली डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपनी ज़िंदगी इमोशंस के साथ नहीं चला सकता। और मैं ये साफ बोलना चाहूँगा, सिर्फ ये नहीं कि आप एडल्ट हो तो आपको ये मानना है, एक टीनेजर को भी, जो एक लड़का टीनेजर है उसको भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना एक लड़के की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सोसाइटी के अंदर, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। अगर कोई, लोग कहते हैं ना कि ठीक है वो लड़के जो हैं इमोशनल हो सकते हैं, लड़के ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जनता को पता नहीं है कि जब लड़के इमोशनल होते हैं तो पता क्या मिलता है आपको? क्या? रेपिस्ट, राइट, टेररिस्ट, क्रिमिनल, मर्डरर्स, ये लोग आपको मिलेंगे, ये लड़के मिलेंगे जो इमोशनल होंगे, जो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट इसका बेसिक रीजन ये है ना, एजुकेशन लगती है मुझे कि एजुकेशन नहीं मिलती है, बैकग्राउंड से उनको पेरेंट्स से उस तरह की इमोशनल एक एजुकेशन नहीं मिलती कि आपको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। राइट, कंट्रोल एंड अपने आप को कैसे गाइड करना है कि यार अगर ये इमोशंस मेरे अंदर आ रहा है तो मैं किससे जाके कहूँ। अगर आप प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम उसके इमोशंस को सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मदर फादर से ही शेयर कर रहे हैं या फ्रेंड्स ही सुन रहे हैं या कोई मामा ताऊ कोई फैमिली का मेम्बर सुन रहा है, तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो अडल्ट बनेगा ना, तो अपने आप आ जाएगा कि यार ठीक है ये वाली बात है, मैं इसे अपने तक ही रखता हूँ, या मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है करने के लिए, तो सो वो उस पॉइंट पे आ जाता है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, कि मुझे ये नहीं करना। आपने वो देखा ना, नशे करके लड़के घूमते हैं बट उन्हें अपनी मदर तो दिख जाएगी कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, बट व्हाट अबाउट दी अदर्स? दूसरों की सिस्टर तो आपको दिखती नहीं है, दूसरों की माँ नहीं दिखती। तो मेरा यही है, इमोशंस आने दो और उसको एनालाइज करो। हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बच्चे के इमोशंस को सुन रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई देख बेटे ये गलत है और ये सही है। राइट, आजकल गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चे हार जाते हैं, पैसा हार जाते हैं, फिर कुछ इधर उधर से ट्राई करते हैं, नहीं तो एक पॉइंट पे आ रहे हैं कि यार मुझे मतलब नहीं, अब मेरे को नहीं जीना, मैं फंस गया ये वो। तो ये इमोशंस अगर शेयर किए होते उसने, उसके पेरेंट्स ने रेगुलरली सुने होते, तो वो उसको ठीक कर सकते थे। राइट, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। वही बात है ना कि आप, वही है ना, मैंने वही बोला ना कि एक होती है सब्जेक्टिव एजुकेशन जो आपको मिलती है स्कूल कॉलेज में, और एक होती है ऑब्जेक्टिव, एक होती है कि आप प्रैक्टिकल कैसे देखते हो आप चीज़ों को। और जैसे भाई आपने ये बोला एग्जाम्पल कि बच्चे गेम में हार जाते हैं, पैसे 10-15 हज़ार रुपये हार गए, फिर ये होगा कि अब ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। ये क्या है? ये इमोशंस बोल रहे हैं, ये उनका लॉजिक नहीं कह रहा, क्योंकि अगर लॉजिक बोलेगा तो कहेगा 10,000 क्या है भाई, 25,000 रुपये तो मेरी स्कूल की फीस जाती है 3 महीने की, 10,000 रुपये क्या है मेरे घर वालों के लिए। वो बहुत लाइटली लेगा इस चीज़ को, हाँ, वो ऑन करेगा। लेकिन वही डर होता है उनको कि भाई मैं अपने घर वालों के सामने लेके जाऊंगा तो वो कैसे मेरे को इस चीज़ पर डांटेंगे, और वो उस डांट को बचाने के लिए उनका इमोशनल जो वो होता है ना बाहर आ जाता है, और वो इमोशंस ही होते हैं जो सुसाइड में तब्दील होते हैं। वो इमोशंस ही होते हैं जो लड़कियों के सामने खड़े होकर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो इमोशंस ही होते हैं जो इंसान को जो है 2-3 वीडियो देखने का तो आतंकवादी बना देते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा बंगाल वाला जो पूरा कांड हुआ है, जो कलकत्ता के अंदर हुआ है, इसके अंदर वही चीज़ मेरे को फिर से बार बार देखने को मिल रही है। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है स्कूल पढ़ा क्यों नहीं रहा है इस चीज़ को। मतलब 35 मिनट्स का वो एक सब्जेक्ट लिख देगा, मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए दे देगा, इंग्लिश के लिए दे देगा, बट मोरल वैल्यूज़ के लिए क्यों नहीं दे रहे हो आप? प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि सोसाइटी में जाओ, ओल्ड एज जो लोग हैं उनसे बात करो, मुझे ये वाली क्लिप बना के दो, एज लाइक आप फाइल मत बना के दो कि मैंने, आप 5 क्वेश्चन उससे लाइव पूछो और समझो, उस पर लाइक कॉन्वर्सेशन करो, है ना, बात करो। ये सब आपको सोसाइटी सिखाएगी, बुक्स नहीं सिखाती। बुक एक डायरेक्शन देती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अच्छे काम करने से अच्छा होता है, बट लाइफ में तो उसका ऑपोजिट है, अच्छे करने से उसको साथ और बुरा होता है, उसको कोई पूछता नहीं है। तो लाइक बट उसके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना सपोर्ट होना चाहिए यार दोस्तों का कि नहीं यार तू अपना काम कर, तुझे बेस्ट देना है, इस कंट्री के लिए बेस्ट करना है, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट करना है, सोसाइटी के लिए बेस्ट करना है, ये सब मैटर करता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी लीड करता होगा कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो हमारी यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, मान लेते हैं कि घर वाले हैं, ठीक है, घर वाले मान लेते हैं कि फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा फीस देगा, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप उनको स्कूल भेजते हो तो ना सैलरी नहीं इतनी है। हाँ, सैलरी नहीं होगी शायद से लोगों की उतनी। तो वही बात है कि अगर आप किसी बच्चे को, अपने बच्चे को आप ट्रस्ट करके एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसको भेज रहे हो वहाँ पे कि भाई आप जाओ पढ़ो, तो वहाँ पर टीचर्स का क्या रोल है इस समय कि भाई टीचर्स किस तरीके से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। मॉरली भी चल सब्जेक्टिव तो कर ही रहे हैं, ठीक है, वो तो उनका काम है, बट मॉरल बेसिस पे कितना एजुकेशन हो रहा है? पता है, एज पर माई एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर,
मैं लास्ट ईयर भी था स्कूल में, यहाँ 1.5 ईयर्स हो गए मुझे स्कूल में। मैंने देखा है कि ना टीचर्स ना फोकस पता है किस चीज़ पे करते हैं, बोर्ड वर्क पे, फोटो खींची ग्रुप में डाल दे कि मैंने अपना काम कर दिया। बट एक होता है ना सेंसिटिव हो जाना बच्चा कि आज मैंने स्कूल से कुछ सीखा है, मेरी मैम ने ये कहा है। आपको पता है पेरेंट्स जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो टीचर की बातों को ना बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत ज़्यादा। बट ये लोग पता है क्या करते हैं इनका, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे टीचर्स काम नहीं करते, ये करते हैं। बट आप थोड़े टाइम को ना अपना थोड़ा सा एक फेस चेंज करके ना मोरल्स एथिक्स पे काम करो, बात करो, सिचुएशन दो। बॉयज़ गर्ल्स दोनों अवेलेबल है क्लासरूम में, राइट? तो आप कुछ ऐसी सिचुएशन दो जहाँ ये सेंसिटिव हो जाए टुवर्ड्स द गर्ल्स, उसके रिस्पेक्ट करें, और सेम बॉयज़ के लिए होना चाहिए, राइट? तो कुछ एजुकेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज़रूरी है ऐसा कुछ करना। और टीचर्स की बात मैं करूँगा ना, टीचर्स कुछ कामचोर हो रहे हैं, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, बट कुछ कामचोर हो रहे हैं। बस जाना है, खाना पूर्ति करनी है और बस साइन मार के आ जाना है। मतलब एक होता है ना, आप एक काम को आप कितना कर लोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल से टीचर लगे हुए हैं, एज हो चुकी है उनकी 52, 53, और उनको बच्चे मिले प्राइमरी पढ़ाने के लिए। प्राइमरी के बच्चे कौन सी ईयर्स के होते हैं, 6, 7, 8, 5 लाइक दिस ना। तो इतना बड़ा गैप डिस्टेंस कौन फिल करेगा? आपको लगता है वो उनकी बात सुन लेंगे? तो एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, एक ऐसे साथ की ज़रूरत है कि ये सर मेरे साथ हैं, ये मैम मेरे साथ है, मेरे साथ लंच करती है, मेरे साथ खेलती है, मेरे को पढ़ाती भी है। तो वो चीज़ें ऐसे सुधर सकती है। टीचर्स को अगर हम मॉडिफाई करें, ज़्यादा नहीं करना, बस छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं लाइफ में, और वही चेंजेस आप बच्चों में करोगे तो मॉरल्स देखो कितने तगड़े डेवलप हो गए। आप चाइना जापान का देख लो, वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, मतलब अगर सब्जी वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं ना, वो एक स्किल है, वो रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर कोई कर रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है, वो थैंक यू बोलना सिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। तो टीचर इस काम को ना कम करके असाइनमेंट, अपना सिलेबस कंप्लीट कराना। आपने भी सुना होगा कि मैथ्स का पीरियड है नहीं, पीटी का पीरियड है, वीक में 1 टाइम आता है और उसके मैथ्स वाली मैम ले जाएगी, यार उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तभी तो ओलंपिक मेडल नहीं आते हैं। ओलंपिक मेडल नहीं आ रहे, इसलिए तो ओलंपिक मेडल नहीं आते। बहुत बड़ा। क्योंकि अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे क्लास में एक बच्चा गया जो एक बहुत एलाइट क्लास से आता है या बहुत किसी एरिया के दूर से आता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स नहीं है, अगर वो क्लास में एंटर करता है तो 24 स्टूडेंट की क्लास है नॉर्मल, बट होते 40-45 के प्लस मिलते हैं, तो उसको 40 बच्चे यहीं तो मिलेंगे क्लास में, वो अपने मोहल्ले में तो ढूंढ नहीं पाएगा। अब उसको 40 मिले हैं तो आप उसे 40 मिनट्स दो तो कम से कम वो दोस्त बनाने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। आपको पता है जब हम टीम बांटते थे ना बचपन में, हम स्ट्रांग होते थे, वही ये मेरी तरफ, वो मेरी तरफ, डिसीजन मेकिंग पावर आ रही थी, राइट? प्लानिंग आती थी, वही उधर लग जा, राघव तू इधर लग जा, ये सब क्या चल रहा है, तो इसका कॉग्निटिव डेवलप होता तो था, है ना? उन सब चीज़ों की दोबारा से ज़रूरत है, बट एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू एक बंदा सामने होना चाहिए जो आपको करेक्ट करे। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में अपने आप को अपडेट होके आने वाले फ्यूचर को, या जो बीएड एमएड कर रहे हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, उनको अपडेट करने के लिए कि ये सोसाइटी की नीड है, इसको समझो। ऐसे ही मत आ जाओ पढ़ाना तो आज के टाइम में ख़त्म है। नहीं तो इसी से मैं उस पर आना चाहूँगा कि देखो, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व जो करी है पिछले कुछ सालों में, जो चेंज हुआ है, जब हम भी कॉलेज में थे, मुझे याद है, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है जो मुझे लगता है काफ़ी टीचर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। मान लो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं ले लेता हूँ MBA का कोर्स, ठीक है, मैंने MBA के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा एडमिशन हो गया, अब मैं पहुँचता हूँ MBA की क्लास के अंदर बैठने, ठीक है, वहाँ पर आता है एक टीचर पढ़ाने के लिए मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, सामने मेरे एक इंसान है जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पढ़ाने आया है, थ्योरी। मैं उससे पूछ लूँ कि सर आपने कितने बिजनेस अब तक मैनेज किए हैं? 0। अब मैं बैठ के वहाँ सोचूं कि भाई जब तूने कोई बिजनेस आज तक मैनेज नहीं किया, जीरो एक्सपीरियंस है, तो मुझे क्या सिखाएगा बिजनेस कैसे चलाना है भाई? यू आर टेलिंग मी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। यही तो इंडिया में ना बहुत नेगेटिव हो रहा है क्लास में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। जैसे किसी बच्चे ने 10th टॉप कर दिया, फिर उसके बाद उसने 12th कर ली, 12th करने के बाद उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर ली, फिर और अच्छे मार्क्स आए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर PhD इनरोल कर लिया और सीधा वो जाके प्रोफेसर लग गया। उसको लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? कुछ भी नहीं, और वो पढ़ा रहा है, और वो तभी तो आधा कॉलेज जो इंडिया का वो क्या है, PPT पढ़ रहा है, बस PPT पढ़ रहा है।
और यही टेस्ट में आ रहा है, यही लिख रहे हो आप प्रिंसिपल। और पीपीटी भी पढ़ रहा है। और अब मैं क्या देख रहा हूँ, चलो ये तो थी प्राइवेट कॉलेज की बात, राइट। सरकारियों में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो चलो वहाँ पर तो ऐसा है कि मैं नाम नहीं लूँगा अभी, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दोगे तुम लोग, मुझे पता है कमेंट में। एक हमारा बहुत खास कॉलेज है जहाँ से कुछ कन्हैया कुमार जैसे और उमर खालिद जैसे लोग निकले थे, नाम नहीं लूँगा मैं भी उसका। अब वहाँ से मैंने एक ट्रेंड देखा है आते हुए, और सिर्फ वहाँ नहीं, मैं ये सिर्फ सरकारी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एमिटी जैसे इंस्टीट्यूट को भी बोलता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पर कि उनका जो अगर आप माइंडसेट खोल के पढ़ने की कोशिश करोगे, एक्टिविस्ट बना रहे वो एक्टिविस्ट, वो इंसान को पढ़ा नहीं रहे हैं, राइट। वो एक्टिविस्ट बना रहे हैं। अब मान लो बिजनेस की क्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब वो आके टीचर क्या बोलेगा कि बिजनेस के अंदर जो है सब कुछ स्टेट ओन करना चाहिए, सब कुछ स्टेट को ओन करना चाहिए, सब कुछ सरकार को हैंडल करना चाहिए, सरकार को नियम कानून बनाने चाहिए, सरकार को उसके अंदर जो है दखलंदाजी करनी चाहिए। थियोरेटिकली चलेगा, थ्योरेटिकली चलेगा। जब प्रैक्टिकल में आप आओगे तो वो कम्युनिज्म हो जाता है कि भैया जब आप स्टेट को ला रहे हो बिजनेसेस के अंदर तो कम्युनिज्म है। और यही सिर्फ इतना नहीं, मैंने ये भी देखा है, जो ठीक है बिजनेस हटा देते हैं, थोड़ा आर्ट्स पे आ जाते हैं। हाँ, जी हमारी तो डिग्री आर्ट्स की है। आर्ट्स के अंदर भी ऐसा सीन है, जो थोड़ा जिनका सैलरी बेस कम है ना, राइट। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका सैलरी बेस कम है या उनका स्किल लेवल कम है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो मोदी ने किया है, ये मोदी की वजह से मेरी सैलरी कम है, ब्लेम कर देंगे। उनका गेम में चलता है। जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का मैंने ये देखा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग फील्ड के अंदर ही, किसी भी फील्ड के अंदर हो, उनका जो गेम हमेशा से रहा है वो ये रहा है, गवर्नमेंट को ब्लेम करना, अपनी नाकामियों का जो बोझ है ना वो किसी और के सर पे डालना। ये काम है लेफ्टिस्टों का, क्लियर कट। कुछ भी दुनिया में घटे, उनकी जिंदगी में कुछ भी घटा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला। हाँ, मैं नहीं पढ़ पाया, मदर फादर पे डाल दिया। कुछ नहीं, सरकार में सैलरी नहीं बढ़ रही, वो मोदी जी जो इकोनॉमी खराब करके बैठे। ये इनका गेम है। और अभी क्या कर रहे हैं, इंस्टेड कि हम बच्चों को, नई जनरेशन को मोटिवेट करें कि भाई देखो दुनिया बहुत क्रूअल है, ठीक है, तुम कम्युनिज्म में नहीं, तुम कैपिटलिज्म में हो, फिर भी तुम्हारे पास एक चांस है, क्योंकि कम्युनिज्म में रहोगे तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें किसी की जगह चाटनी पड़ेगी जिंदगी भर, तब तुम कुछ कहीं पहुंचोगे। कैपिटलिज्म में तुम कहीं के भी नहीं होके कहीं पर भी पहुंच सकते हो, जंप कर जाओगे एकदम, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और टैलेंट पे, स्किल पे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जिन टीचरों ने खुद ही मेहनत अगर नहीं करी है, जो खुद ही बच्चों को पढ़ाने में भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी सुधारने में मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी तो छोड़ दो, जो बच्चों के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो कैसे दिखाएगा बच्चों। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, मैं काउंटर मार रहा हूँ, बट ना उनके कोई भी बच्चा उनका गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा, दे नो एवरी इंच ऑफ द स्कूल। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाना इधर, सही बात है ना। वो स्कूल की छुट्टी के बाद तुरंत भागते हैं बस पकड़ने की, बस के सामने कि मेरा बच्चा अभी 10 फलने स्कूल से आएगा, 10 फलने स्कूल से आएगा। मैं देखता हूँ सबके पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, खुद गवर्नमेंट टीचर। तो यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आपको खुद भरोसा नहीं है अपनी टीचिंग पे, अपने साथ वाले पे, और इसलिए बच्चा अपने बात। अब ये कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन है, मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। अरे यार, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हो, हर चीज़ मिल रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज़ों को। लेकिन वही है, टीचर को पता है कि यार यहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे स्किल नहीं है, यहाँ पे उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है। क्लास में सुबह मॉर्निंग में 7:30 एंटर करेगा, 2:30 3 o'clock उसकी छुट्टी होगी, बीच में लंच के लिए, वॉशरूम के लिए चला गया, खत्म। तो आप ये सोचो कि बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, उसको आप 4 दीवारी के अंदर पढ़ाना चाहते हो। आप सन उसको वहाँ दिखा रहे हो, आप नदियाँ वहाँ दिखा रहे हो, पहाड़ वहाँ दिखा रहे हो। अरे 2 दिन छुट्टी दे दो ना, मासी की शादी में जा रहा है, कल्चर देख के आएगा, है ना, फैमिली से मिल के आएगा, बुआ जी सर पे हाथ रखेंगी, दादी से मिलेगा, दादा से मिलेगा, तो तभी तो एक अच्छा इंसान डेवलप होता है, बिल्कुल, है ना। बट देखो भैया, ये चीज़ें है ही नहीं। और ये जो भी बोला ना, मैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बताती है कि अपने आप को हमने स्कूल्स के लिए बहुत कुछ किया है, स्कूल्स के लिए हमने ये कर दिया है, स्कूल्स के लिए हमने वो कर दिया है, और पता चलता है कि उसी पार्टी के जो कुछ बहुत खास मेंबर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं सर। हाँ, तो वही बात है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि कम्युनिज्म जो है, वो मेरा जो कंसर्न है बेसिकली एजुकेशन से आजकल की डेट में इंडिया के अंदर, वो ये है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो नई जनरेशन को, देखो अब लिबरलिज्म पढ़ा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, आप कह रहे हो कि सबके पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करो, ये लिबरलिज्म है, ठीक है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। बट जब आप कहना शुरू करते हो कि भाई तुम एक क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की सोसाइटी में नहीं हो, ठीक है,
हम नहीं कर पाए तुम क्या करोगे, राइट राइट, ठीक है, काउंटर भी मारते हैं, काउंटर ही मारते हैं कि हम नहीं कर पाए तुम क्या करोगे। तो भाई अरे भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है इसका मतलब थोड़ी किसी और में दिमाग नहीं है, राइट, सही बात है, ठीक है। तो मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल के जो टीचर्स हैं जो कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर जो कम्युनिज्म और एक्टिविज्म फैला रहे हैं ना, ये आने वाली जनरेशन को खराब करेगा। आने वाली जनरेशन को पढ़ाई चाहिए, उनको मॉरल्स चाहिए, उनको ऐसा दिमाग चाहिए कि वो एक अच्छी सिविलाइज सोसाइटी बना सके। डाइवर्जेंट थिंकर चाहिए उन्हें, हाँ लाइक ये सारे जाके ये एक ही पॉइंट दिखाते हैं उनको, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी में ना नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। आप चले जाओ बाहर की कंट्री में किसी में भी, जापान, चाइना, है ना, फिनलैंड, ये सब हैप्पीनेस में आ गए हैं, स्किल में आ गए, हर चीज़ में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया पीछे है, बट वहाँ के बच्चे विद द हेल्प ऑफ नेचर, इन्वायरमेंट अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ हमें क्लास में 8 घंटा उसे बिठाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन उनके ऊपर जो टीचर्स हैं ना, उनको भी फ्री नहीं रख रहे आज के टाइम में। वो 7:30 एंट्री करेगा, 4:30 जाएगा घर पे, और घर पे जाएगा तब तक उसको पीछे से ग्रुप पे टेक्स्ट आएंगे, काम आएगा, वर्कलोड इतना आएगा, और सुबह फिर वो मॉर्निंग में कहाँ आना है, उसने स्कूल आना है। तो उसने तो अपने पे काम ही नहीं किया, काम उसने तो स्कूल के ग्रोथ में किया, स्कूल की चीज़ों पे किया। तो अपना जब पर्सनल, जैसे मेरा है, मैं आया स्कूल से आने के बाद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर ही घूमूंगा, क्योंकि मुझे सोसाइटी को देखना है, पढ़ना है, क्या चल रहा है, ये चैलेंजेस ही तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। अच्छा जैसे अभी बहुत इंसिडेंट हो गया हमारे लास्ट वीक में, वायनाड हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, इतनी सारे फ्लड आ रहे हैं, तो आप ये टॉपिक क्लास में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही बात। आप क्यों ये पढ़ रहे हो कि इतना इतना है, इतनी चीज़ें होती हैं, और आप मकअप करा रहे हो, उसके तो यूज़ ही नहीं है। अगर ट्रेन के हादसे आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, पटरियाँ से उतर रही हैं ट्रेनें, तो आप इस पे डिस्कस कराओ ना। आपने वो सुना MUN, प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा करा रहा है, उसके लिए चार्जेस भी ले रहा है। यही चीज़ आप गवर्नमेंट में नहीं करा सकते। बट कोई अगर 10th स्टैंडर्ड में है बच्चा, 12th स्टैंडर्ड में है, तो उसका माइंडसेट कुछ ना कुछ तो होगा साइंस स्ट्रीम का। आप उसको लेके बैठो, इंडियन चैलेंजेस पे बात करना स्टार्ट करो कि आप क्या समझते हो। अच्छा ये चीज़ आप क्या समझते हो? भाई APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला, जो बेस्ट माइंड है कहाँ मिलते हैं? बैक बेंचर्स के पास। उन्हें लेके आओ ना, एक्टिविटी में कराओ ना, है ना, उसमें देखो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। और यही लोग तो, अच्छा एक चीज़ और है तरुण भैया, इंडियन से स्टूडेंट जो मिडिल क्लास के हैं बहुत कम है, जो फॉरेन कंट्री जब भागते हैं एजुकेशन के बाद, ये सारे देश के लिए काम आते हैं। अब डिफेंस में देख लो, सारे 10th 12th करके लग जाते हैं किसके लिए? देश संभालने के लिए, देश में जाना है, राइट। अब खैर उनके साथ भी चीज़ें अलग ही हो रही हैं, बट ऐसी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें इंडियन जितने टॉपिक्स हैं इन पे बात करनी है, टीचर्स को अपडेट करना है और सेंसिटिव करना है हर मामले में, तब जाके चीज़ें अच्छी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जनता को एक बार ही बता दूं कि देखिए MUN जो होता है वो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल या काफ़ी टाइम से, अगर आप स्कूल में भी नहीं है, अगर आप जॉब वॉब भी कर रहे हैं, शो को देख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के एक समूह में जाते हैं जहाँ पर कि इंटरनेशनल टॉपिक्स पे चर्चा होती है। वहाँ पे आप अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी स्कूल्स लेके जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी को MUN कहते हैं बेसिकली। उसका फुल फॉर्म क्या है वही बता दीजिए आप एक बार। मॉडल यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल, तो वो चीज़ थी, उसी पे हम ये जो पूरा बात थोड़ी डिस्कशन हुआ उसी चीज़ पे था। सो व्हाई नॉट हम इंडियन यूनाइटेड नेशन कर ले, इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स कर ले। हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बात करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सोल्यूशन हम निकाल देंगे, बट डिस्कस करते हैं ना, अपने देश में रह के अपनी कल्चर का डिस्कशन करते हैं ना। यहाँ पर भी डिस्कशन हो ही रहा है, यही करवा दो स्कूलों में भी, यही बस। उससे पता लगता है कि बच्चा कितना डाइवर्जेंट जा रहा है। अच्छा एक और कैलकुलेशन हो जाती है बच्चे की कि हमारी कंट्री के लिए है या बाहर के लिए, किसको सपोर्ट कर रहा है, कहाँ अपोज कर रहा है, सोसाइटी में कितना आउटपुट दे सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि आज ही जज हो जाएगा, बट एक हमें पॉइंट तो मिल जाएगा, एक डायरेक्शन तो मिल जाएगी कि यार ये कंट्री के लिए सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे आप ना 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास तक बिठा के आप ना बॉर्डर मूवी दिखा दो, मैं 100% श्योर हूँ हर बच्चा कहेगा फौज में जाना है, राइट, क्योंकि उसका माइंडसेट आ गया देश बचाना है ना। तो यार यही सारी चीज़ें, तुम्हें लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं क्लास में, बस टॉपिक को लेके सेंसिटिव कर दो, राइट। आपने शादी में इतने सारे फूड क्यों लगाते हो, स्टॉल क्यों लगाते हो? कोई मटर पनीर खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन क्लास में एक ही टॉपिक सबको पढ़ना है, बिल्कुल एक ही चीज़ सबको लिखनी है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन को ना सप्रेस कर रही है। मिनिस्ट्री काम कर रही है, मोदी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, NEP 2020 आ चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट टीचर्स ठीक है जी, खाना पूर्ति है, फ़ोटो खींची, एक्टिविटी कराई, पोस्ट कर दी, खत्म। अच्छा NEP में मेरे को जानना था, कन्फ्यूजन था मेरे को, ये 10+2 वाला जो सिस्टम है
इसको रिप्लेस करके वो लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली? वो बेसिकली कुछ नहीं है, वैसे ये चीज़ें घुमा दी है। आप एजुकेशन पॉलिसी पुरानी देखोगे ना 68, 86 है ना, और NCM सब देखोगे ना, बातें वही हैं, बस घुमा रखा है। 5+3+3 करके आया हुआ है, पहले था 10+2+3, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा। बट इसमें एक थोड़ा सा जो मुझे नेगेटिव लगता है NEP में, स्टिल आज भी बच्चे ना अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे, क्योंकि स्कूल के पास है ही नहीं। NEP कह रही है कि वो इंटरेस्टेड है म्यूज़िक में, म्यूज़िक ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, केमिस्ट्री कर सकता है, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले सकता है, बट बाकी स्कूल अलाउ नहीं करते। तो मैंने बोला ना, लेवल पे काम नहीं हो रहा, रूट्स पे काम हो रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा म्यूज़िक, अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी रहा है म्यूज़िक के अंदर, तो मेरे को क्यों लगता है कि क्यों स्कूल्स शायद अलाउ ना कर रहे हैं, उसका पीछे एक रीज़न हो सकता है। लेकिन म्यूज़िक के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट ढूंढना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ढूंढ भी लेते हो कि आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के अंदर काम भी कर रहे हो, तो आपका सैलरी बेस ऐसा है कि आप उससे बेटर आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आप जाओ, म्यूज़िक आज के डेट में बिजनेस है। अब वो एक जॉब नहीं रही। पहले वो जॉब हुआ करती थी कि आप जा रहे हो किसी प्रोड्यूसर के पास, उसके अंडर आप काम कर रहे हो, डायरेक्टर है वो आपको बता रहा है क्या करना है, आप उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, फॉलो कर रहे हो सारा। आज के डेट में सब कुछ एक कंप्यूटर पे आ चुका है। एक बंदा एक कमरे में बैठ के एक लैपटॉप के ऊपर पूरा का पूरा साउंड ट्रैक बना के ग्रैमी अवार्ड जीत सकता है, और जीत चुका है स्क्रिलेक्स। ओह नाइस। उसने अपने होटल रूम के अंदर पूरी की पूरी बैंग रैंग एल्बम बनाई थी जो 2011 के अंदर ग्रैमी जीती थी, और एक कमरे में बनाई थी उसने, एक लैपटॉप पे। उसको कुछ स्टूडियो नहीं, कुछ नहीं, एक हेडफोन, एक लैपटॉप, उसकी पूरी एल्बम बन गई थी उसकी। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं, कि भाई ये अब एक प्रोफेशन नहीं रहा, अब एक हॉबी है। राइट। अब कोई स्कूल आप मान लो कि म्यूजिक के अंदर वो दे देता है कोर्स, फॉर एग्जांपल वो बच्चा 6 साल म्यूजिक पढ़ता है, वो सब पढ़ लेता है, पियानो कैसे बजाना है, नोट्स कैसे बजाना है, और म्यूजिक पढ़ने में टाइम लगता है। मतलब कोई अगर वो होते हैं ना बनते थे कुछ देखें जो आंख बंद करके आंखें पट्टी बांध के ऐसे पियानो बजा रहे होते हैं हाथ से, वो ऐसे बच्चे होते हैं 6 साल की उम्र से बजा रहे होते हैं, और वो उनकी वो स्किल आती है 10-11 साल बाद। राइट। तो एक म्यूजिशियन बनने में भी टाइम लगता है। लेकिन आप सोचो कि कोई बच्चा इतनी मेहनत करे, ठीक है, उसमें बहुत मेहनत लगेगी उसकी। मैं पूरी पूरी रात बैठ के, जितने मेरे डार्क सर्कल आ रखे हैं सब म्यूजिक की वजह से ही है। सुबह सुबह 6 बजे बैठ जाता था मैं अपने कंप्यूटर के सामने, लगे पड़े, और ना खाना ना पीना, कुछ सी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं कि भाई खाना क्या, टाइम क्या हो रहा, कुछ नहीं। एक बार कितनी बार तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं सुबह 6 बजे बैठा हूँ किसी ट्रैक पे काम करने के, जी का ट्रैक था वो, जी के लिए ट्रैक बना रहा था मैं ट्रैक पे बैठा हूँ सुबह 6 बजे काम करने के लिए, और मेरी साइड में खिड़की हुआ करती थी। मैं उठाऊँ जब उससे रात हो चुकी थी, और ना मैंने खाना खाया था, सिर्फ मेरे पास पे पानी की बोतल थी। और ये सिर्फ एक दिन का सीन नहीं था, ये 5-6 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 1 साल तो हुआ होगा ऐसा। बड़ी पैशन है ये। बट वही है कि आपका पैशन आपको पे कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको खाना खाना है, अपने बच्चे पैदा करके उनको भी खाना ही, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। शौक पूरा कर लो जितना पूरा कर सकते हो, हॉबी पूरी कर लो जितनी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आपको चाहिए कुछ। सेम टीचिंग में भी मैं बात करूंगा, टीचर्स को ना अप टू द मार्क पे नहीं हो रहा। यू कांट बिलीव, आप किसी भी रैंडम स्कूल में जाके पूछ लो अपने एरिया में ही, गाँव वाले में, दे आर पेइंग 3,000 रुपीज़। स्क्रीन पे बोल रहा हूँ 4,000, ये प्राइवेट में है कि पब्लिक में है? प्राइवेट में। अच्छा। प्राइवेट स्कूल जितने हैं। अच्छा। और इवन 7-8,000 में ऐसे भी लोग दिखा दूंगा, ऐसी भी फीमेल दिखा दूंगा जो 5 ईयर्स 6 ईयर्स से लगी हुई हैं, और क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती मैनेजमेंट से, ऑफ नहीं ले सकती। 6 साल में 30,000, 6 ईयर्स में 6,000 रुपीज पर 6,000 पर मंथ, 10,000, 12,000, 15,000, नॉट मोर देन दैट। ये इंडियन एजुकेशन में चल रहा है, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। और ये सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज की बात है, या फिर ये फर्स्ट ईयर में भी हो रहा है? फर्स्ट ईयर्स में भी हो रहा है। फर्स्ट ईयर में भी जाके देखोगे, बात करोगे, अपने आप रोना आएगा। बट वही ये गट्स नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं, अंदर से कुछ है नहीं कि हम डिस्कस कर लें। मेरे चैनल पे इतने सारे टेक्स्ट आते हैं कि सर हमें 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली, 4 मंथ से सैलरी नहीं मिली। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, 4 महीने सैलरी नहीं आई है। सोचो वो टीचर अपनी लाइफ कैसे चला रहा होगा। मैं तो तोड़ देता। अरे मैं तोड़ देता, बट ठीक है, करना पड़ेगा क्या, बिकॉज वही है ना, डिपेंडेंसी है, स्किल नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी सिखाई नहीं गई स्कूल में, बस वो थ्योरी पढ़ के पास हो गए, बीएड कर ली जैसे तैसे, अब लग गए। जो गवर्नमेंट में लग गए वो तो चांदी काट रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, बट उन पर भी वर्कलोड है, मैं मना नहीं करूँगा, बट प्राइवेट वाले तो दबते चले जा रहे हैं। अब बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो 5,000 6-7 हज़ार में चलाते रहेंगे। वही बात है, चल रहा है। मैं बहुत सारे दिखा दूंगा, टेक्स्ट मेरे पे आए हुए हैं कि सर 5,000 मिल रही है 3 महीने से। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को देखने के लिए मिल रही है, आपने स्कूल ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर,
आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। इसका क्या लॉजिक है? मतलब कॉलेज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? हाँ, तो मीन्स टू से वो स्लेब बनाना चाहता है स्कूल आपको। हाँ, एक बार डॉक्यूमेंट ले लिया फिर आप कहीं और जा नहीं सकते। जा नहीं सकते। अच्छा, कुछ स्कूल्स में ऐसे भी टेक्स्ट आए कि सर 1 महीने की सैलरी एज अ सिक्योरिटी रखी जाएगी। अरे टीचर है वो देश का, वो क्या टेररिस्ट है जो भाग जाएगा? लॉजिकली देखो यार, अब मैं एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो यार वो भाग जाएगा क्या है? नहीं, लेकिन एडवांस का सिस्टम क्या? मैं डेफर्ड अमाउंट सुना है मैंने कि भैया ठीक है, हम जो है आपको अगर 10 लाख का एनम दे रहे हैं तो हम लोग जो है 80,000 डेफर्ड रखें। वो सिर्फ समझ में आता है मेरे को। ये एडवांस रखने के मतलब वो किराएदार है वो। हाँ, किराएदार है, टेररिस्ट है जो भाग जाएगा तो हमारा अमाउंट लेके। अरे यार, उसने 30 डेज आपके यहाँ ईमानदारी से काम किया, आपके बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि स्कूल का स्टाफ भी पढ़ता है ना, देश का भविष्य आप बोलते हो, और टीचर्स के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बट आपने कभी उनकी कंडीशन देखी है? रो रहे हैं, वो लिटरली रो रहे हैं, छोड़ सकते नहीं है। कोई और स्कूल ज्वाइन करेंगे, घर से बहुत दूर होगा, इतना अमाउंट पे करेगा नहीं। अच्छा, दूसरा एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है। जो बच्चा हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा है वो बड़े बड़े हाई स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। लिखा है एडवर्टाइजमेंट में, लिखा है हाँ कि स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए भाई। तो आधे मतलब 30-40% तो ऐसे निकल गए, एलिमिनेट हो गए। कुछ आए टीचिंग लाइन में, सैलरी अच्छी नहीं है तो वो वैसे भाग गए। बट वही है, जिनके फादर की अच्छी अप्रोच है या जिनका इंटेलिजेंसी बहुत हाई है, तो वो लोग निकल गए, तो सिस्टम में बैठ गए, एंजॉय कर रहे हैं। बट आज हमें रूट्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का हो, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी वो आपके बच्चे को, देश के भविष्य को सुधार पाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग से मेरे को एक चीज़ और याद आई। अभी आजकल जो है खूब एआई का ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का, और मतलब हमारे काम के अंदर भी मैं सही बताऊँगा, अगर एआई ना हो तो जितना काम हम करते हैं शायद वो 12 घंटे लगें, बट एआई की वजह से आज की डेट में वो 12 घंटे का हमारा 3-3.5 घंटे में होने लगा है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हमारे पास फ्री टाइम अब रहता है कि हम चीज़ों को सोच सकते हैं, जो पहले सोचने का टाइम नहीं मिल रहा था। जो 3 घंटे का काम है वो आपने 1 आवर में निपटा लिया, तो 2 घंटे आपके अब इसी से मुझे याद आया, जब हम लोग स्कूल टाइम में हुआ करते थे तब पहली बार टेक्नोलॉजी हमने स्कूल में देखी थी आते हुए। लैब में जाते थे शूज उतार के, लैब में जाते थे शूज उतार, कंप्यूटर लैब में। तब कंप्यूटर की पूजा होती थी, हमारे मंदिर होता था कि भैया जूते उतार के अंदर घुसना है इसमें, उसके बिना एंटर नहीं होते थे। और उसी के साथ साथ क्या होने लगा था, एक कंपनी आई थी उस टाइम पे, एडुकॉम्प नाम की, जिसने क्लासरूम के अंदर टीवी लगवा देते थे पूरा। तब वो होता था कि हम बच्चे आपस में पार्क में बैठे, भाई मेरे क्लास में तो टीवी लगा हुआ है। अब वो टीवी पे क्या चलता है, एडुकॉम्प चलता था। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्टर्स में आया। अब आज की डेट में जो दिख रहा है एआई, ठीक है। अब पहले क्या होता था, मान लो हमें हॉलीडे होमवर्क मिला या फिर कुछ भी होमवर्क मिला, ठीक है, मैथ्स का होमवर्क है सपोज, मैं बैठा, मैंने बुक खोली, क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू किया, लिखते 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 मैनुअली आंसर निकाला। तो वो सोच के निकाला, वो सोच पढ़ के और सोच के एग्जाम्पल के साथ। अब आज की डेट में एआई आ गया और एआई कुछ भी वो, ये तो स्कूल का क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं होता, वो तो बड़े बड़े जो है रॉकेट साइंस सॉल्व कर देगा। वो तो आपको कोडिंग लिख के दे रहा है, कोडिंग लिख के दे रहा है। तो अभी क्या लग रहा है कि जब एआई, क्योंकि अभी ये मेरे को टेक्नोलॉजी में कैसे देखता हूँ, फेसबुक आया उसे बड़ा होने में लगे 12 साल, यूट्यूब आया, यूट्यूब को बड़ा होने में लगे 7 साल, इंस्टा आया, इंस्टा को बड़ा होने में लगा 3 से 4 साल, टिकटॉक आया, वो उसको लगा बड़ा होने में मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल। जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ, उसको इन सब के यूजर बीट करने में लगे मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते। और ये ऐसी चीज़ है जो मशीन लर्निंग है। ये मशीन नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मैं इसको बटन दबा कमांड दूंगा तो ही चलेगा। ये ऐसा है कि मैंने इसको अगर रात को अपनी दुख दशा भी बता दी, ये पढ़ लेगा, ये समझ लेगा कि भैया इस आदमी को इस चीज़ से बुरा लगता है। अब वो उस चीज़ पे चाहे तो उसको रिमोर्स फील करा सकता है, या उसका साथ दे सकता है, या उसको उसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो भी क्या लग रहा है कि बच्चे और एआई, इनका जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये आने वाले टाइम में एजुकेशन को डिस्टर्ब करने वाला है कि नहीं? डिस्टर्ब करने वाला हम ऐसे नहीं बोल सकते। इफ़ यू हैव अ गुड माइंडसेट, आपके पेरेंट्स आपको अच्छा माइंडसेट दे रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप इसका ना पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलोगे और प्लस पॉइंट में यूज़ करोगे इस चीज़ को। बट अगर आपको समझाने वाला कोई है नहीं, तो वही है, अडल्ट हो चुके हो तो आपकी डायरेक्शन नेगेटिव चली जाएगी। कुछ भी कर सकते हो आप, किसी की लाइफ को रूइन कर सकते हो, किसी की इमेज को गलत यूज़ कर सकते हो, सुन भी रहे होंगे राइट, डीप फेक वगैरह जो आ रहे हैं आजकल। और बट दूसरी चीज़ एक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एआई चाहे भले कितनी भी चीज़ें आ जाए, बट इन टीचिंग लाइन
AI आ जाए, रोबोट्स रख दो क्लास में, जब तक टीचर नहीं होगा फिजिकली प्रेजेंट और टीचर के अंदर इमोशंस नहीं होंगे, तब तक एक बेस्ट आउटकम आ ही नहीं सकता। बिल्कुल तब तक नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो AI से हम टीचर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ देखो, इमोशंस AI में नहीं ला सकते, है ना। उनके हाथ ऐसे हाथ तो नहीं फेर सकते, शाबाशी तो नहीं दे सकते, है ना, उसके इमोशंस को चल ठीक है होता है यार ऐसे करके कोई एग्जांपल तो AI नहीं देगा ना। तो टीचर्स यहाँ पे जीतते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ टीचर्स को कि यार कि अपडेट हो जाओ। टीचिंग दो ही तरीके से हो सकती है, आपके पास अगर मोटिवेशन है, आपके पास इमोशंस है। कंटेंट तो AI के पास बहुत है तो भरा बस पड़ा है आप, उस पे। हाँ तो आप AI को भी मात दे सकते हो। और यही इसी चीज़ से मेरे को इस पे जो आना चाहूँगा, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना, मुझे लगता है AI के साथ आने के साथ साथ, मुझे ऐसा पहले भी लगता था कि एजुकेशन जो पूरा का पूरा जिस तरीके से बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एजुकेशन का, वो बदलना चाहिए, पूरा बदलना चाहिए, पूरा बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट को चेंज कर दो, आप स्ट्रैटेजी एंड मेथड्स को चेंज कर दो। आप बच्चों को देखो, टीचर्स को देखो। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 50, 45, 55 प्लस का टीचर है और वो प्राइमरी का टीचर बना हुआ है। आपको लगता है ये क्या आपको फिल कर लेगा? कोई सीन नहीं है। अब लोग आएंगे काउंटर मारने, अरे उनके भी तो बच्चे हैं। अरे बच्चे होना एक अलग बात है, बट बच्चों को समझना एक अलग बात है। समझना एक अलग बात है। क्या आप गरीब के बच्चों से गले मिल लोगे? नहीं मिल। आपने कभी मिला है? कभी उनके इमोशंस को समझे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चा था, वो प्रेजेंट था। मैं तो बच्चों का दोस्त इसलिए फेमस हूँ, रीज़न बीइंग मैंने देखा यार सब बात कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, ये बच्चा नहीं कर रहा। मैंने बोर्ड वर्क कर दिया अपना, पहले टॉपिक समझाया, बोर्ड वर्क कर दिया। उसके बाद मैं घूमते घूमते उसके पास गया। मैंने कहा और राघव आज क्या हो गया, खाना खा के नहीं आया ना? उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने उसके थोड़ा हाथ रब किया, मैंने कहा चल होता है, कुछ ना कुछ होता है ये वो। एंड सडनली वो मेरे से चिपक के रोने लग गया। एंड गेस व्हाट, मैंने थोड़ा सा ठीक है भाई ओके, फिर भीड़ आने लगी बच्चों की। मैंने अपना अपना काम करो। फिर जब मैंने इससे पूछा ना, तो उसने बोला कल मदर फादर की लड़ाई हुई है, पापा ड्रिंक करके आए थे। अच्छा। तो उल्टी कर दी, तो मम्मी बोलने लगी, तो फादर ने मदर को बहुत मारा। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस। हाँ डोमेस्टिक वाला। अब वो फिजिकली तो स्कूल में प्रेजेंट हो गया, बट मेंटली नहीं है आपका बच्चा। अब आप उससे बोलोगे कि कॉपी ओपन करो, बुक ओपन करो, कॉपी करो, आप कर सकते हो, बट एज अ टीचर यही तो मैंने अपने में चेंज लेके आया कि भाई इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और क्लास खत्म होने के बाद मैं उसको लेके गया, नेक्स्ट वाली मैम को बोल दिया मैम मैं थोड़ा इसको 5 मिनट के लिए लेके जा रहा हूँ। लेके गया अपनी क्लास में, थोड़े बहुत बात करी, और उस दिन लंच मैंने उसके साथ किया। सोचो कितना चेंज आया लंच के बाद, खुश हो गया। हाँ, तो ये चीज़ आज के टीचर्स में चाहिए। अब टीचर आएंगे इमोशन ही समझते रहे, भाई यही तो ज़रूरत है। वो रेप केस हुआ है, मोरल्स की कमी तो है, एथिक्स की तो कमी है, तो आप क्या करा लोगे? तो यार वही सारी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं बस, बाकी सारी चीज़ें सिलेबस सब सही है। आप सोशल साइंस उठा लो, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप चेंज कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दोगे, तो वही चीज़ अब उनको समझानी है, उनको बताना है। बॉय है तो उसको बताना है। जैसे मेरा स्कूल बॉयज़ का है, राइट, मैंने डिस्कस किया अपने एक टीचर से, कलीग से, कि यार बॉयज़ का स्कूल है, हम ना सुबह मॉर्निंग में ओथ जो ले रहे हैं ना उसको चेंज करते हैं, क्या लगाएं सर? फिर मैंने कहा मैं लड़का दिस है ना इस स्कूल का, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूँगा। 500+ स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल में, सारे बॉयज़ हैं, बॉयज़ का स्कूल है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर बच्चा 12 साल, अगर वो 5th से है तो 12th तक जाएगा, 1st से है तो 12th तक जाएगा, अगर वो डेली ओथ ले रहा है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, तो सोचो उसके मन में आया नहीं आया है कि मेरे को नहीं लेना। तो ओथ हम क्या ले रहे हैं, VR, और जिसमें वो सिस्टर ब्रदर बोलने में शर्माते हैं, तो चेंज कर दो ना थोड़ा। अच्छा दूसरा, ओथ में आप वो करो ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप पढ़ लो वाली चीज़ें, तो देख लो पूरा पढ़ लो। हाँ, छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, बड़े पे मैं बोल ही नहीं रहा जाने के लिए। और ये चेंजेस पुराने टीचर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास वैकेंसी है नहीं है नो आइडिया, बट अगर एक टीचर है उसके साथ एक असिस्टेंट देने की बहुत ज़रूरत है। सर अब आप डॉक्यूमेंटेशन करो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आप क्लास में जाके नहीं चिल्ला सकते, फ्रस्ट्रेशन है, घर की फ्रस्ट्रेशन है, लोन की है, तो आप बच्चे मार रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन करो, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। उसकी सैलरी में एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि उसकी एक टीजीटी सैलरी है उसकी 80,000, तो अब 80,000 में ना ये रूल बनाओ। और यार अगर टीचर कंट्री के लिए काम करता है, लाइक मेरी सैलरी 80,000 है, तो अब मेरे को सैलरी मैं खुद बोलूँगा,
गवर्नमेंट को कि मेरे को 80 दो, 20,000 में एक इंटर्न रखो, मेरे साथ रखो, मैं उसे ट्रेन करूँगा, है ना, उसको ट्रेनिंग दूंगा अच्छी, और मेरी जगह वो पढ़ाने जाएगा, मैं जाके सुपरवाइज कर लूँगा, टाइम से जा रहा है, आ रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, ऐसे करते हैं, बच्चों के इमोशंस ऐसे देते हैं, तो आप देखो ये चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है। बट नहीं, 80 दिए जा रहे हो, जो अटेंडेंस भी नहीं आ रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, बीपी है, हाई शुगर है, क्लास से स्टाफ रूम से यहाँ ही नहीं आ रहा, है ना, उसका सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो आउटपुट कहाँ है? आधी प्रॉब्लम तो मेरे को स्कूल टाइम में ये लगती थी कि जो मेरी टीचर है वो खुन्नस में से ले आई हुई, क्योंकि इसका पति से लड़ाई करके आई हुई है, घर के कलेश में, घर के कलेश में आई हुई है, बच्चों पे उतार रही, घर में उतार नहीं सकती। सास ने कुछ कह दिया, हाँ, सास ने कुछ कह दिया, पति से कुछ लड़ाई हो गई, पति का अफेयर चल रहा है कहीं पर, गुस्सा निकल रहा है बच्चे पे, बच्चे में रैप्टे बज रहे हैं बेफालतू में, पति में तो मार नहीं सकते। तो वो मैंने, और लड़कों के साथ भी मैंने देखा है, जो मेल टीचर होते थे उनके साथ भी मैंने फ्रस्ट्रेशन देखी हुई है कि भाई वो फैमिली इशू में ज़्यादा है, फैमिली इशू में ज़्यादा है, घर का बंटवारा, भाई से लड़ाई चल रही है, कुछ चल रहा, कुछ गुस्सा का निकल रहा, स्कूल के अंदर निकल रहा है। तो मेरे को यही लगता है कई बार कि हमारा जो टीचर्स वाला सेक्शन है ना, जो आप कह रहे हो कि बच्चे को आपको पहले उससे प्यार करना पड़ेगा, ठीक है, एक अच्छा दोस्त बनो, एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, और यहाँ पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड वाइड ये अब इशू क्रिएट हो गया है। इवन आप देखोगे हार्वर्ड और ये ऑक्सफोर्ड, अभी आपने देखा वो पैलेस्तीन का जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए, मतलब क्या कर रहे हो तुम आपस में, तुम में 19 साल के भी नहीं हो कॉलेज के अंदर, और तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कह रहे हो, हमास जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद। आतंकवादी हो भाई तुम, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई मोरल्स नहीं दिए, कोई मोरल्स नहीं है, चलना अंधा और वो कौन सिखा रहा है ये सब। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ की जब मेन जो डीन थी, शायद हार्वर्ड की थी, किसकी थी मेरे को याद नहीं है, हार्वर्ड की शायद से डीन थी, जब उससे पूछा गया कि ये बोलना कि जो है फ्रॉम रिवर टू द, क्या क्या उनका डायलॉग क्या है, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्तीन विल बी फ्री, और उसके साथ साथ उन्होंने जोड़ा था कुछ इनका इंतिफादा, ठीक है, इंतिफादा हो गया, ऐसे इस तरह का उनका स्लोगन था। इंतिफादा का मीनिंग है कि अब इजराइल के अंदर ज्यूस को मार के पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्तीन बनाओ। और कितना बड़ा मीनिंग है, दे डोंट नो, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, चिल्ला रहे हैं। और जब ये और ये तो ठीक है, चलो बच्चे थे, बच्चों को ठीक है, मैं एक बार कह सकता हूँ बच्चा ना समझ है, उसको अकल नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसने दुनिया देखी नहीं है, वो बोल रहा है, गलती हो सकती है, समझा सकते हैं। बट एक 50 साल की औरत जो कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड भी नहीं, कौन सी थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, हाँ, 2 कंट्री के बारे में हर जगह और वो प्रोफेसर, वो डीन बन के बैठी है इतने बड़े इंस्टीट्यूट की, और वो बोल रहे हैं। और उससे पूछा गया कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर कि अगर ये बात बोली जा रही है कि ज्यूज का जेनोसाइड होगा, ये आपके स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो क्या ये चीज एक्शन लेने के लायक नहीं है? तो उसका जवाब ये था कि जब तक वो एक्ट नहीं होगा हम एक्शन नहीं ले सकते। बताओ, मतलब उसे एग्जांपल चाहिए, पहले जेनोसाइड कराना, कि पहले मार दो फिर मैं एक्शन लूंगी यार, यही तो ये हाँ, तो ये मेरे को लगता है कि हमारे, जो मैं पहले कह रहा था ना कि कम्युनिस्ट हो गए हैं प्रोफेसर और टीचर आज की डेट में, वो यही है कि वो खुद ही कॉमन सेंस और लॉजिक लैक कर रहे हो, क्या छोटे बच्चों को जो है उनको दोस्त बन के उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो प्रोफेसर और जितने भी कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स हैं ना, यार अपना ना दिल खोलो, पहले बात है, अपना इमोशंस ओपन करो बच्चों के लिए, एक्सेप्ट करो कि वो कैसा भी है ना, डिसेबिलिटी है, पुअर फैमिली से, रिच फैमिली से, लोग ना इसको काउंटर मारेंगे, हम ऐसा ही करते हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर इतने सालों से क्या हो रहा है, इमोशंस ख़त्म हो गए, है ना। दोस्ती 12वीं के बाद क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि आपने ना उसको पराठा शेयर करते हुए टोका है और दोनों के एक रैप्टे लगाए, करने देते, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, एक अचार में से शेयर होता था, आपने रोक दिया उसको, अपने खाने से रोक दिया, आप मशीन बना रहे हो उसको, वो सेल्फिश हो गया, राइट। देखो फर्स्ट पीरियड में बच्चे क्यों, ज़्यादातर बहुत सारे स्कूल में क्यों फर्स्ट पीरियड में खाना खाते हैं, सुबह उठेंगे, मामा गई, चलो बस आने का टाइम हो रहा है, 6 o'clock, 6:10, 6:15 तक उठा दिया, उठाते ही वॉशरूम में भेजा, वॉशरूम से निकाला, जल्दीबाजी में दूध पिलाया, नहीं तो गुस्से में मैं नहीं आ रहा, नींद में होता है, निकलते बस का पकड़ी और बस पकड़ते वो स्कूल में पहुंच गया। अब उसे क्या लगेगी? भूख, और भूख लगेगी तो फर्स्ट पीरियड में वो क्या करेगा? टिफिन ओपन करेगा, और आप क्या कर देते हो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देते हो, क्या नाम दे देते हो? डिसिप्लिन। तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो उसको, डिसिप्लिन का नाम दे रहे हो, अरे ठीक है, इग्नोर हो रहा है, आपकी पूरी क्लास तो नहीं खा रही ना पराठा अचार, 2 बच्चे ही खा रहे हैं ना, 3 ही तो खा रहे हैं, इग्नोर कर दो, ठीक है, अपना टॉपिक करो, पढ़ भी तो रहे हैं, तो आउटपुट तो आपका अच्छा आएगा ना। लेकिन देखो हम डिसिप्लिन का नाम देके उसमें 2 रैप्टे लगा के भेज देते हैं, पेरेंट्स को कंप्लेन कर देते हैं। ये कहाँ का लिखा है कि 10 बजे ही सबको भूख लगेगी? ऐसा हो सकता है क्या? पूरी क्लास को 10 बजे ही भूख लगेगी?
यार इतनी सी चीज़ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आप बात करते हो तो उस चीज़ को समझो। मैं अभी बहुत गर्मी थी है ना इस टाइम, इस साल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था। मेरा क्लास में एंटर होते पता है क्या फर्स्ट क्या होता था, सिट डाउन, ओपन योर बॉटल्स, सारे बॉटल ओपन करो और जानबूझ के मैं वीडियो बनाऊंगा, सब एक साथ पियेंगे 1 2 3, ज़्यादा घूट पीना, घट घट घट, तो एटलीस्ट वो अब भी पी लो पानी, याद आ गया, तो एटलीस्ट वो 3-4 घूट तो मार ही लेता था बच्चा। और जो नहीं है सर पानी नहीं है, ओए भाग के जा ले गया। तो देख रहे हो अब क्या सिखा रहे हो, हेल्प करना। अब क्या सिखा रहे हो, मेरे पे नहीं है तो मैंने बोला सर को, या सर ने अपने आप पहचान लिया कि हाँ माधव बॉटल पानी ले जाओ जाओ। तो ये सब चीज़ों की आपको क्या लग रहा है ज़रूरत है नहीं है, बट आप नहीं कर रहे, इसलिए सारे क्लैशेस हो रहे हैं सोसाइटी में, इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं। अभी तो हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आप पैसे पे बात करोगे ना, सोचो 2.5 CR के फ्लैट्स लोग ले रहे हैं, वो ओनर है किसी कंपनी के, बट अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, कम सैलरी दे रहे हैं। 12 आवर्स एक गार्ड नौकरी कर रहा है आज के टाइम में, किसकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। आपसे डांट भी खा रहा है, बंदे को अंदर आने भी नहीं दे रहा, आने दे रहा है तो भी डांट खा रहा है, आपने कैसे आने दिया, कॉल नहीं कर, मैम आपका ही तो नहीं लग रहा था, आपने कैसे आने दिया। और सैलरी 12,000 15,000, वो भी 2 महीने 3 महीने के बाद। सोचो ना, उसके भी तो बच्चे हैं है ना, इतनी महंगाई चल रही है, वो आपसे भीख थोड़ी मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने मुझे अगर 10,000 मंथली रखा है तो बस वही दे दो टाइम पे, क्या चले जाएगा। बट देखो मैं एक जगह पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, और एक जगह मैं अपने ही कंट्री के लोगों के लिए काट रहा हूँ, पीसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नहीं वही सब इश्यूज़ हैं, वही मेन चीज़ यही है। देखो वही बात है, चलो ठीक है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सैलरी इंसान को उसके स्किल लेवल से ही मिलनी चाहिए, लेकिन टाइम पर मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कह रखा है 31 तारीख को आपकी सैलरी मैं दूंगा और इसको बोल के मैं आपको जॉब पे रख रहा हूँ, 31 से 1 घंटा लेट नहीं होना चाहिए, आपकी सैलरी 31 को आ जानी चाहिए। राइट, स्क्रीन पे आप पूछ सकते हो, बहुत सारे टीचर्स आके कह देंगे 2 महीने 3 महीने 5 महीने से नहीं आई, 2 महीने की तो एज अ सिक्योरिटी रख ली। जो कभी भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और कोई टीचर वगैरह है तो कृपया जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो यहाँ पर बैठे हैं बच्चों के सिर्फ दोस्त नहीं है, बड़ों के भी दोस्त हैं, जितनी कोशिश वो कर सकेंगे करेंगे। टीचर्स के दोस्त, टीचर्स के दोस्त, बच्चों के दोस्त, इंसानियत के दोस्त मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसी चीज़ से एक और आखिरी एक चीज़ पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है बहुत सारे मामले निकल कर आए। सबसे पहले शुरू हुआ कि यूपीएससी के पेपर लीक हो गए, उसके बाद जो है एक प्रिया खेतकर नाम की जो है एक औरत थी, आईएएस जो बनी थी, पता लग रहा है कि उनको तो ना विजन 2 का कोई टेस्ट ही पास नहीं हुआ था, फिर भी उनको आईएएस बना दिया गया था। और फिर उनकी वीडियो आती कि उनकी माता जो हैं वो खेत में बंदूक लेके जो हैं डरा रही हैं लोगों को, ये सब बातें आई। सरकारी जो एग्ज़ाम है आज की डेट में, मैं सीए को साइड रख देता हूँ, क्योंकि सीए अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि वो शायद अकेला और आखिरी ऐसा एक सरकारी एग्ज़ाम होगा जो अभी तक, जिसके अंदर अभी तक कास्ट और रिजर्वेशन और ये सब चीज़ें नहीं है। मेहनत करो भाई, तुम किसी भी कास्ट के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मेहनत करो, मार्क्स ला सकते हो, नंबर 1 तुम हो, कोई कास्ट का लेना देना नहीं है सी की जॉब के अंदर, और वो सरकारी एग्ज़ाम ही है। बट उसी के सामने अगर हम यूपीएससी रख दें, ठीक है, कास्ट 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 कास्ट, अभी राहुल गांधी जी से पूछा गया कि उनकी कास्ट क्या, बता नहीं पाए पार्लियामेंट के अंदर। तो आप कास्ट के बेसिस पे अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो आप मेरिट पे तो काम कर ही नहीं रहे हो। राइट, आप एक अपने आप को ना एक छोटा दिखा के आप स्कोर करना चाह रहे हो। और इसका और एक गंदा वो क्या निकल रहा है आउटपुट, कि अब पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, पेपर लीक। अब ये पूजा जो है, जो आईएएस बनी है, मैं मान ही नहीं सकता ये औरत जो है सीधा साफ उससे पास हुई, क्योंकि हर उसके अंदर फेल थी। इसके आई टेस्ट फेल था इसका, यहाँ तक कि तो ये रिटर्न एग्जाम में कैसे पास हुई तो भगवान जानता है। बट यही बात है कि अभी क्या लग रहा है कि कितना हमें दिख रहा है कि भाई ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इनको बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए। और अगर आपको ऐसे कुछ एग्जाम्स देने हैं जहाँ पे कि आप सिविल सर्वेंट बनो, राइट, तो उसके अंदर आपके पास रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस का होना चाहिए, रियल लाइफ का होना चाहिए। आप अमीर फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, डजेंट मैटर, आपकी थिंकिंग कैसी है। आप अपना पास्ट 5 years मुझे दिखा दो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे आईडी ना हो। आप उसकी ना प्रोफाइल जाके 5 साल देख लो, कहाँ इंजॉय किया है, क्या नोबल कॉज की हैं, सोसाइटी के लिए क्या दिया है, कुंडली निकल जाती है। आप उसको देखो ना। देखो पता है कभी कभी क्या होता है
कि कोई बच्चा ना आपका बनाया हुआ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पास नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है, बस वो 1 मार्क्स से रह गया, और जो आ गया तो वो कौन सा कुछ कर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम ये भी नहीं कि वो 1 मार्क्स से रह गया, ऐसा नहीं कि उसने मार्क्स स्कोर नहीं किए, वो 91 लेकर आया है और फिर भी वो क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी है। तो ये कोई क्या है? ओबीसी है, एससी है, तो उसको रिजर्वेशन मिल आप जाता है। कहते हो कि भाई एससी एसटी और ओबीसी वालों के साथ भेदभाव होता है। अब अगर हम सिस्टम को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा भेदभाव तो जनरल कैटेगरी के साथ है भाई। कर दिया वो तो आपने। पढ़ लिख के मेहनत करके 91 92 लेकर आ रहा है और फिर भी आप उसको नहीं बनने दे रहे हो यार। आप माइंडसेट क्या बनाते हो कि आप एससी हो, आपको तो 10 क्वेश्चन टिक करके आने, बस और वो कॉन्फिडेंट हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया, मैं 10 मैं 15 करके आऊंगा, बस उसी में बन बन जाता है वो। मेरा ये मानना है, देखो अगर ठीक है चलो सिस्टम जैसा भी चल रहा है, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, बट पता है क्या, चेंजेस चाहिए, है ना, अप टू द मार्क चाहिए। मैं टीचिंग फील्ड में ही बात करूंगा, अगर जैसे वो अभी आईएएस का आपने एग्जांपल लिया तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम कभी और बात कर लेंगे, बट अगर टीचिंग में कोई बंदा हायर कर लिया आपने, तो उसको टाइमली ना ट्रेनिंग दो, है ना, और लग रहा है कि अब ये लाइक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पे लगाओ ना, क्लास में क्यों भेज रहे हो, वही है ना, यंग जनरेशन को भेजो, वो सही नई बात है। दुनिया देख के आ रहा है, उसने पहाड़ नदियाँ लाइव देखी है, वो बताएगा आपको, वो तुरंत फोटो ऑन करेगा, दिखाएगा, देखो बेटा ये होता है, देखो ये कश्मीर ऐसा होता है, टीचर किताब में दिखाएगा, पेज नंबर 23 देखो बन रहे हैं पहाड़, बनाओ बेटा, कुछ नहीं आने वाला, किसी को नहीं आने वाला। है ना। तो ये सारी चीज़ें, अभी कितना अच्छा मौसम चल रहा था, बहुत कम टीचर्स हैं जो मौसम, जैसे मौसम हमारे टाइम में भी बड़ा अच्छा होता था, हम विंडो से बाहर देखते थे और बारिश होने वाली है, काले बादल, बाहर जाने का बुरा मन होता था, मतलब है टीचर बाहर ले जाए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लेके जाता हूँ, अब है पढ़ा लेंगे दोबारा, चलो चलो ये मौसम नहीं आएगा, और ठीक है फ़ोन है ही, उनकी मेमोरीज बना दी, उनके ग्रुप पे डाल दी, पेरेंट्स को भेज दी, वो भी तो कल को 20 साल बाद कहेगा अरे यार ये बंदा मुझे याद नहीं आ रहा, ये मेरा दोस्त था, मैं इसके साथ लंच करता था, यार हम दोनों फेल हुए थे, हम पास हुए थे, हम घूमने गए थे। आपको यही सब तो देने की ज़रूरत है, इमोशंस होंगे, एजुकेशन सबके पास है, बड़े को भी पता है, बिजनेसमैन को भी पता है कि मैं इसका हक मार रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़े मोरल्स होते, एथिक्स होते, है ना, सेंसिटिव होता, तो टाइम पे सैलरी तो दिलवाई देता। आप आओ, नहीं सर 12 आवर्स की ड्यूटी लूँगा मैं आपसे, लेकिन उसकी फैमिली को देख रहे हैं, लाइक आप ओनर हो किसी बड़ी कंपनी के, आपके 5 CR का टर्नओवर है पर मंथ, बोल रहा हूँ 500 एम्प्लॉयज़ है, किसी की एक की बेटी की शादी है, पता लग गया, कर दो ना फाइनेंस, क्या जाएगा, कुछ जाएगा। लेकिन अगर जब आपने फाइनेंस कर दिया, वो लायबल कितना हो गया, वो लड़की कितनी लायबल हो गई कि मेरे पापा के ना ऑफिस में सर ने ना मुझे फाइनेंस किया है, हमारी शादी करा दी। ये जितने हैं ना सब बच्चों की एजुकेशन मैं दूंगा, पढ़ाओ, कहाँ लेके जाऊँगा, है ना। अपनी चीज़ें कितनी हाइट है, 5 4 6, इतनी तो जगह चाहिए सोने के लिए, और जब आप सोते हो तो आर यू श्योर कि आप मॉर्निंग में उठ जाओगे, है ना, यू आर नॉट श्योर। तो भैया अपनी चीज़ें भी करो, बट सामने वाले की भी देखनी बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं देख रहे। तो मेरा जो भी प्रोस्पेक्टिव है ना, सारा का सारा मिला के टीचर्स पे आता है कि यार टीचर्स को अपने में चेंजेस लाने बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और उनके टीचर्स के हक की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, सैलरी टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, टीचर ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी XYZ रीज़न है, एलिमिनेट मत करो, ट्रांसफ़र मत करो, बस कोई बंदा उसके साथ रख दो। मैं टीचर हूँ, मैंने बोला ना मेरी 50,000 सैलरी है, आई एम 45 ईयर्स, मेरे को BP की प्रॉब्लम है या मैं नहीं चल पा रहा, सर 45 का दे दो हाफ कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी लोग कहेंगे सिर्फ आपकी थिंकिंग है, बट ऐसी लानी बहुत ज़रूरी है। सर 45 का या 50,000 है, हाफ कर रहे हैं, 25 पे एक और बंदा रख दो जो मेरी हेल्प करेगा, मैं बाकी अपनी चीज़ें कर लूँगा। तो सोचो ना, स्कूल का आउटपुट रुका नहीं, है ना, चलने लगेगा चीज़ें अच्छी। इसमें मुझे यही एक चीज़ थोड़ी सी कमी लगती है कि अगर मान लो जैसे कहा कि 45 का कोई बंदा है, ठीक है, मान लो 50 लेके चलते हैं, ग्राउंड 50 लेके चलते हैं, मान लेते हैं उसकी 50,000 सैलरी है। अगर वो 50 का है, ठीक है, अब मान लेते हैं उसके सर पे 2 EMI है, एक घर की फ्लैट की EMI है और एक गाड़ी की EMI है, और वो EMI हटाने के बाद उससे बच जाते हैं 20,000 रुपये। अब उसे 20,000 में घर चलाना है। अब आप उसको बोलते हो कि भाई इसके अंदर से जो है 10,000 निकाल के एक असिस्टेंट रख लो। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ, B.Ed होती है 2 ईयर्स की, M.Ed होती है, B.L.Ed हो रही है, D.L.Ed हो रही है, BTC हो रही है। आप ना वो वाले बच्चे पकड़ लो, हम तुम्हें ट्रेन कर देंगे, मतलब हम आपको पे नहीं कर रहे, बट आ जाओ हमारे अंडर में काम करो, दे ऑल आर रेडी। मुझे क्या मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। नहीं, लेकिन ये फिर पता है कहाँ बैकफायर करता है, कहाँ, जो बंदा हायर हो रहा है ना, वो बैकफायर मारता है। मैं बताता हूँ कैसे।
आप किसी को भी ट्रेन कर रहे हो, कंपनी की प्रॉब्लम क्या होती है, कंपनी देखती है, देखो मैं एज अ कंपनी का पर्सपेक्टिव बताता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस लाइन के अंदर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या बट पता है टीचिंग लाइन में ना 6 मंथ की ट्रेनिंग है, 6 मंथ आपको फ्री लेबर मिल रही है। हाँ, तो यूटिलाइज करो इस कॉलेज के 6 मंथ इस बच्चे से ले लिए। तो वो अभी यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, वो अभी हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, मेरे स्कूल में भी इंटर्न्स आए हैं, कुछ बढ़िया स्कूल्स कॉलेज से आए हैं, तो हम उनको यही यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं दिए हुए, हमने कहा वो आप अपनी फाइलिंग करो स्कूल की, कॉलेज की, जहाँ भी पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे ना बस बच्चों को पढ़ो, उनकी प्रॉब्लम्स देखो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। कभी कभी होता है कि मैं 40, 24, 50 स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बट एक आपसे हो गया तो मुझे भी बता दो ना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आप तो चले जाओगे 6 मंथ में, बाकी मैं देख लूंगा उसको। तो ऐसे यूटिलाइज कर लो टाइम को। 6 मंथ है, किसी की 3 मंथ है, किसी की 1 मंथ की ट्रेनिंग है, तो आप उसको लेके यूटिलाइज कर लो। तो ये प्लान कितना अच्छा है, आपको एक इंटर्न मिल गया, आपकी हेल्प भी हो रही है, आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखो अपना, और बच्चे पे काम चल रहा है ना। और इसी के साथ मैं उस बताना चाहूँगा, निर्मला सीतारमन ने जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जब बजट निकाला तो उन्होंने एक खास अप्रेंटिस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि सेम ही चीज़ है जो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जहाँ पर कि बस अंतर ये है उसके अंदर कि वहाँ पर सरकार ये कह रही है कि आप इंटर्न हायर करें, उसको ट्रेनिंग दें, मगर उसकी सैलरी हम शेयर कर लेंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके ऊपर बोझ जाएगा, आप हमसे ले लीजिए 15,000। तो अब मान लो आपने कोई एक अप्रेंटिस रखा, उसकी सैलरी रख दी 30, अब सरकार कह रही है कि भाई 15 मैं दे देती हूँ, 15 तुम दे दो, इसको ट्रेनिंग दिलवा के फिर तुम इसको रेगुलराइज कराना चाहो तो करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वही चीज़ है मोटा मोटा। तो ये था आज का शो, थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे इसको, थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय हो रहा है रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है ये। तो ये थे हरिओम जी आज हमारे साथ, बच्चों के दोस्त, बच्चों के नहीं सभी बड़ों के भी दोस्त और इंसानों के भी दोस्त। और तारे ज़मीं पर आपको याद होगा एक मूवी आई थी और उस पर आमिर खान जी थे जिनका कैरेक्टर था राम, क्या था, राम नाम था उनका, राम कृष्ण ऐसे कुछ नाम था, एक सेकंड ही बताते हैं ढूंढ के आपको, उनका नाम था राम कुमुम ऐसे करके था, हाँ निकुंभ, राम शंकर निकुंभ नाम था उनका फिल्म के अंदर। तो ये जीते जागते राम शंकर निकुंभ आज हमारे सामने बैठे हुए थे, शो पे थे। इनके इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर जाइएगा, इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। बच्चों के दोस्त अगर कुछ अपने बच्चों को लेकर एडवाइस भी चाहते हो तो इनको ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं ये हमेशा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक अगले एपिसोड के अंदर, आज के लिए लेते हैं विदा। टेक केयर एवरीवन, खैर मनाइए तब तक, सी यू।